तो आते हैं इस पे निकेल कैडमियम बैटरी। अब देखो कि निकेल कैडमियम बैटरी ये भी क्या है, ये रिचार्जेबल है, सेकेंडरी सेल का एग्जांपल है। देख लो इसका कुछ इस तरह का डायग्राम है। ओके, तो अब निकेल सेल क्या, निकेल सेल में, निकेल कैडमियम सेल में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर भी तुम्हें एनोड और कैथोड लेना होगा। एनोड नेगेटिवली चार्ज, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज। अब देखो एनोड पे क्या लोगे, एनोड पे हमें क्या लेना है, कैडमियम लेना है। और कैथोड पे क्या लेना है, कैथोड पे हमें क्या लेना है, मेटल ग्रिड ऑफ कंटेनिंग NiO2 इमर्ज्ड इन KOH सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रोलाइट भी क्या लेना है, KOH लेना है। ठीक है, ये काइंड ऑफ कुछ रट्टा मारने वाला चीजें है और उसके अकॉर्डिंग तुम करोगे। तो ये तुम्हारे पास कुछ इंटरफेस है बैटरी का। ठीक है, तो चलो इसका हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। कैथोडिक पे क्या होगा, एनोडिक पे रिएक्शन क्या होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, KOH है। तो आज फटाफट हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, एट एनोड। एनोड पे क्या हो जाएगा, एनोड पे हो जाएगा तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, कैडमियम है ना CD, ये क्या करेगा, OH माइनस के साथ रिएक्ट कर लेगा। किसके साथ, OH माइनस, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या है, KOH है। तो ये CdOH होल ट्वाइस एक्वस के फॉर्म में बनाएगा, ये एक्वस फॉर्मेशन करेगा, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए 2 अप्लाई कर दो। अब कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, एट कैथोड। कैथोड पे बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन होगा। कैथोड पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अब यहाँ पे देखो कैथोड पे क्या था, कैथोड पे क्या था, देख लो कैथोड पे क्या था, NiO2 निकेल ऑक्साइड, NiO2 निकेल ऑक्साइड था। तो NiO2 ये जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर, कुछ वाटर का अमाउंट होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन वहां से आएगा। जब ये रिएक्ट करेगा NiO2 से, तो ये फॉर्मेशन कर लेगा तुम्हारे पास क्या, NiOH होल ट्वाइस, NiOH होल ट्वाइस प्लस ये OH माइनस कुछ रिलीज करेगा। कितना OH माइनस होगा, यहाँ पे 2 OH माइनस होगा। देखना अब ये बैलेंस है क्या, ये देखना बैलेंस है क्या, NiOH और 2 OH माइनस होगा। तो अब ये बताओ ये बैलेंस है क्या, देखना। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 ऑक्सीजन, और इधर कितना है, इधर कितना है तुम्हारे पास, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो 3 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 ऑक्सीजन 2, 4 ऑक्सीजन हो गया, 2 + 2 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है, 2, और इधर 2 2 4 है, और 2 + 2 4 है। ठीक है, अब ये बैलेंस है। अब इसका ओवरऑल रिएक्शन कितना होगा, ओवरऑल रिएक्शन जस्ट क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के लिए क्या करोगे, ऐड करने के लिए यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल आउट होगा, ये जाएगा 2OH माइनस, और ये 2OH माइनस, ये सभी कैंसिल आउट हुआ। तो ओवरऑल रिएक्शन तुम्हारे पास क्या हो गया, कैडमियम ये सॉलिड स्टेट में होगा, कैडमियम सॉलिड स्टेट, NiO2 ये भी सॉलिड स्टेट में, और 2H2O इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस क्या कर लेगा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड CdOH होल ट्वाइस एक्वस के फॉर्म में, प्लस NiOH होल ट्वाइस ये भी एक्वस के फॉर्म में होगा। तो यही हो गया तुम्हारे पास किसका एग्जांपल, कैडमियम निकेल कैडमियम सेल का एग्जांपल हो गया। और इस तरह से तुम इसका रिएक्शन लिखोगे। ठीक है, इस तरह से इसका रिएक्शन लिखना है। तो बेसिकली हमें प्राइमरी से बैटरीज में 2 सेल था, और सेकेंडरी में भी 2 था, दोनों को हमने कवर किया। अब फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, ये इंपॉर्टेंट सेल है, इसको बोला जाता है क्या, फ्यूल सेल। अब देखो फ्यूल सेल होता क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। अभी तक ये अपोलो रिसर्च सेंटर में ये बनाया गया है फ्यूल सेल, और इस फ्यूल सेल में देखो कोई ऐसा चीजें यूज नहीं किया जाता है जो कि पॉल्यूशन प्रोड्यूस करे। इस फ्यूल सेल को बोला जाता है क्या, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। वाई, रीजन क्या है, यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे हो, यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे हो, H2 यूज किया है और O2 यूज किया, प्रोड्यूस क्या कर रहा है, H2O प्रोड्यूस कर रहा है। डेट मीन्स कि ये कोई भी पॉल्यूशन नहीं है, वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। इन दोनों में H2O2 तो यूज हो रहा है, बट वाटर प्रोड्यूस हुआ। डेट मीन्स कि यहाँ पे ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत सही है, वाटर कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली सेल भी बोला जाता है। ठीक है, तो बट इसका सेटअप क्या है, थोड़ा सा सेटअप हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो 2 टाइप का इलेक्ट्रोड है, ये बेसिकली है क्या, ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड किस टाइप का, ये एनोडिक इलेक्ट्रोड है। और ये एनोडिक इलेक्ट्रोड में यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है, कार्बन या ग्रेफाइट, कार्बन पोरस के फॉर्म में है ना, कार्बन पोरस के फॉर्म में होगा। और उसके साथ प्लेटिनम है,
प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, कार्बन पोरस के साथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। सिमिलरली ये भी क्या है, ये भी इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है विथ कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन पोरस का इलेक्ट्रोड है, कार्बन पोरस का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, विथ प्लेटिनम और प्लेटिनम, प्लेटिनम और प्लेटिनम। फाइन एवरीवन। अब ये प्लेटिनम और प्लेटिनम हमने क्यों लिया, बिकॉज ये क्या होता है, ये इनर्ट होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, जस्ट ये क्या करेगा, सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा। अब एनोड पे कौन सा गैस लिए हो, H2 लिए हो, और कैथोड पे O2 लिए हो, दोनों साइड से H2 और O2 पास कराया, और इसके बीच में जो तुम्हारे पास है एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, और ये कंसंट्रेट होता है KOH और NaOH का, ठीक है, कंसंट्रेट KOH और NOH का इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। जब इन दोनों को H2 को एनोड पे O2 को कैथोड से पास कराओगे एक्वस इलेक्ट्रोलाइट के बीच, तो यहाँ से H2O प्रोड्यूस होता है, एज ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। तो ये जो सेल है, ये कोई भी पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता है। अगर तुम प्राइमरी और सेकेंडरी से कंपेयर करोगे तो उसमें अलग अलग टाइप का केमिकल्स फॉर्मेशन हुआ था, जो कि बहुत डेंजरस होता है ह्यूमन के लिए। फाइन। तो यहां से तुम्हारे पास ये चीजें बन गया। अब जो ये पानी मिला ना, ये जो एज ए प्रोडक्ट H2O बना, इसको भी प्यूरिफाई फिल्ट्रेशन करके पीने वाला पानी बना दिया गया। तो देखो कितना बेनिफिट है, H2O2 से यहाँ से तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी मिल गया, और ये जो पानी प्रोड्यूस हुआ उसको भी कंज्यूम कर रहे हो तुम लोग, कंज्यूम हो रहा है, तो मतलब बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। तो अब देखो इस प्रोसेस में क्या क्या चीजें यूज हुआ, प्रोसेस में H2O2। अब H2O2 के अलावा भी कुछ और यूज कर सकते हो, यस यूज कर सकते हो। हाइड्रोजन तो यूज हो गया, मीथेन भी यूज कर सकते हो, और मिथेनॉल भी यूज कर सकते हो, एक्सेट्रा। ओके, तो बेसिकली होता क्या है, फ्यूल सेल देख लो, गैल्वेनिक सेल डेट आर डिजाइनेटेड टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल सेल। मतलब यहाँ पे इन सभी का कंबसन करके एज ए तुम फ्यूल कंबसन करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, और साथ में यहाँ पे क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो अब इसका हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं कि कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा और एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। आ जाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा लोगे, एट कैथोड। अब सॉरी, मैं बार बार कैथोड क्यों लिख रहा हूँ, कैथोड नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे, एनोड। अच्छा, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, एनी आइडिया। एनोड देखो, एनोड पे बेसिकली रिएक्शन कौन सा होता है, एनोड पे क्या लिया था हमने, H2 लिया था क्या, H2 ये गैस के फॉर्म में होगा। अब ये OH माइनस है, ठीक है, OH माइनस। जब H2 को OH माइनस के साथ ये कंबाइन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास प्रोड्यूस क्या करेगा, ये प्रोड्यूस कर देगा H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस करना, इधर कितना H2 है, 2, इधर, तो इसको यहाँ पे 2 लगाओ, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएगा, दोनों साइड 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसको बैलेंस करने के लिए ये, ठीक है, अब बैलेंस हो गया क्या, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, इधर क्या हो गया, इधर हो गया तुम्हारे पास कितना, 2 हाइड्रोजन 4 प्लस 2 ऑक्सीजन, ठीक है, बैलेंस है। ये हो गया तुम्हारे पास कैथोडिक एनोडिक रिएक्शन। कैथोड पे आ जाओ, कौन सा रिएक्शन होगा, एट कैथोड। तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन देखो कैसे होगा कि कैथोड पे O2 गैस प्रोवाइड किया था ना, O2 यहाँ पे O2 के साथ ये हो जाएगा H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा OH माइनस। अब इसको बैलेंस करो, इधर कितना हाइड्रोजन है, इधर तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना, इधर 3 है, ऑक्सीजन इधर कितना है टोटल, 2 प्लस 3, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास, इधर हो जाएगा 2। अगर मैं यहाँ पे 2 अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2OH माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2OH माइनस। और इधर 1/2 से मैं अगर 1/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ओवरऑल हो गया क्या, देखो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2, तो अभी ये बैलेंस है, ओके। और इधर भी H2 प्लस 4 है, इधर भी 4 है,
इधर भी 2, हाँ तो ओवरऑल बैलेंस है। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन अगर क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल आउट होगा, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है, 2H माइनस 2H माइनस ये भी गया। तो इसको अगर क्या लिखोगे, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, ओवरऑल रिएक्शन इज H2 प्लस H2 गैस H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, क्या मिला, हाफ O2 गैस। यहाँ से ये देखो OH माइनस H2O लेफ्ट साइड है और H2O राइट, ये दोनों में सब्सट्रैक्ट होकर क्या बनाएगा, H2O लिक्विड बनाएगा। तो यही हो गया तुम्हारे पास ओवरऑल, यही हो गया तुम्हारे पास क्या, ओवरऑल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल और फ्यूल सेल, ओके, ओवरऑल रिएक्शन था, H2O प्रोड्यूस हुआ। अब देखो ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, ये जो फ्यूल सेल है ना, ये फ्यूल सेल ये एफिशिएंट है, ये मोस्ट एफिशिएंट, वाई मोस्ट एफिशिएंट, बिकॉज इससे अराउंड 70% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। बट थर्मल में क्या प्रॉब्लम है, थर्मल प्लांट से क्या कर सकते हो, थर्मल प्लांट से कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है, अराउंड 40% थर्मल प्लांट से प्रोड्यूस होता है, और इससे अराउंड 70%, देखो कितना एफिशिएंट है, ये इससे 40-70, तो ऑलमोस्ट ये बहुत सही होता है ना, बिकॉज ये 70% एफिशिएंट मोस्ट एफिशिएंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए कोई भी पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास ओवरऑल हाइड्रोजन फ्यूल, और वी कैन से फ्यूल सेल, ओके। तो ये चीजें याद रखना। चलो अब एक लास्ट है, इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। बेसिकली होता क्या है, एक कोरोजन होता क्या है कि देखो, एक इसका बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन का बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब जंग लगना, आयरन में जंग लगना। देखो आयरन को अगर तुम बाहर एटमॉस्फेयर में रख दो, बाहर मतलब घर से बाहर, तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है, मतलब उसका कलर चेंज होगा, कलर चेंज होने के बाद वो धीरे धीरे डिके होने लगता है, मतलब कि उस पर रस्ट आ जाता है। सिमिलरली अगर तुम कॉपर को भी तुम बाहर रख दो एटमॉस्फेयर में, तो उस पर एक ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है। क्यों आता है, बिकॉज उस पर एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, डेट इज कॉल्ड रस्टिंग। और तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन, इसी प्रोसेस को क्या बोलोगे तुम, कोरोजन। तो होता क्या है, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, किसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन का भी रस्ट जो होता है, उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर आ जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग समझते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन बेसिकली होता क्या है। ये ओवरऑल एक डायग्राम है, इसके थ्रू ही हम लोग समझेंगे। देखो हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 बहुत ज्यादा है और वाटर मॉलिक्यूल भी बहुत ज्यादा है। अब ये दोनों क्या करता है, ये दोनों कंबाइन करके H2CO3 फॉर्मेशन करता है, वीक एसिड प्रोड्यूस करता है। और ये वीक एसिड किस में डिसोसिएट हो जाता है, H प्लस और HCO3 माइनस में ये डिसोसिएट हो जाता है। मतलब ये दोनों कंबाइन होकर एसिड, वीक एसिड फॉर्मेशन किया और ये H प्लस रिलीज किया। अब ये H प्लस बेसिकली क्या करता है कि ये जो H प्लस है ना, ये H प्लस यहाँ पे आया H प्लस और O2 के साथ ये रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। H प्लस आया और ये O2 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब O2 के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो इसको क्या चाहिए, H प्लस और O2 के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। बट ये इलेक्ट्रॉन देगा कौन, अब तुम्हारे पास आयरन है, एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है आयरन। अब ये आयरन क्या करेगा, ये आयरन Fe2 प्लस में जाएगा, किसमें, Fe2 प्लस में, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। आयरन किस में जाएगा, Fe2 प्लस में बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ये सभी इलेक्ट्रॉन आके 4 इलेक्ट्रॉन मिला और ये 4 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, H प्लस को। अब ये H प्लस और O2 दोनों कंबाइन होके फिर से ये क्या कर दिया, वाटर प्रोड्यूस कर दिया, जो कि एटमॉस्फेयर में है। अब ये Fe2 प्लस क्या करेगा कि ये जो Fe2 प्लस है, ये Fe2 प्लस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, सॉरी Fe2 प्लस जो प्रोड्यूस हुआ, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, बहुत सारा ऑक्सीजन है। अब ये Fe2 प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके
आयरन ऑक्साइड फॉर्मेशन कर लेता है, डेट इज कॉल्ड Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। फिर ये आयरन ऑक्साइड कुछ वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, एक्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और ये फाइनली क्या कर लेता है, ये फाइनली क्या कर लेता है, रस्ट फॉर्मेशन करता है, डेट इज कॉल्ड Fe2O3 डॉट XH2O डॉट H2O, डेट इज कॉल्ड रस्टिंग, फार्मूला ऑफ रस्ट। तो यही ओवरऑल प्रोसेस है। अब देखो कि हम लोग इसको सेल के अकॉर्डिंग कैसे समझ सकते हैं, गैल्वेनिक सेल की तरह कैसे समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर भी एक प्रोसेस हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, उसको दे रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, रिलीज कर रहा है ना। तो ये ओवरऑल प्रोसेस भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। देखो इसको हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कैसे है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे। एट एनोड, एनोड पे हम लोग क्या रिएक्शन लिखेंगे, देखो एनोड पे क्या होगा कि आयरन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन लूज किया था, आयरन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन लूज किया था। आयरन क्या हो जाएगा, Fe ये सॉलिड स्टेट में था, जब ये इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Fe2 प्लस और ये कन्वर्ट हो गया था 2 इलेक्ट्रॉन में। और इसका ई नोट अगर तुम देखोगे तो ई नोट होता है इसका -0.44, ठीक है, ई नोट। तो ये ई नोट में कन्वर्ट हो गया। अब सेम मैनर से कैथोड पे भी रिएक्शन होगा एट कैथोड। अब कैथोड पे देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन H प्लस ने एक्सेप्ट किया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया था, H प्लस ने। तो यहाँ पे क्या होगा, O2 आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, O2 तो रहेगा ही रहेगा, O2 आएगा और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी आएगा और कुछ H प्लस था, कुछ H प्लस, ये सभी जो है कंबाइन होके, देखो किधर गया, H प्लस और O2, H प्लस, हाँ ये H प्लस और O2 ये दोनों कंबाइन होके H2O प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो आ जाओ नेक्स्ट क्या था, ये हो जाएगा तुम्हारे पास H प्लस O2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये सभी कंबाइन करके ये तुम्हारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, H2O प्रोड्यूस करेगा। बैलेंस है क्या, यहाँ पे 2H2O लगा दो, 2H2O या 4 लगाओगे क्या, नहीं ठीक है 2 ही रहने दो, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ओके। तो ये ओवरऑल तुम्हारे पास प्रोसेस है। और इसका ई नोट कितना होता है, इसका ई नोट तुम्हें पता है +1.23 होता है, कैथोड पे रिएक्शन होता है। इन सभी को अगर तुम ऐड करोगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, Fe सॉलिड स्टेट में कुछ यहाँ पे कैंसिल आउट होगा क्या, कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है और कुछ होगा क्या, और तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, बस इतना ही है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं Fe प्लस हाफ O2, Fe प्लस हाफ O2 प्लस 2H प्लस, और ये प्रोड्यूस क्या किया, Fe2 प्लस प्रोड्यूस किया, ठीक है, Fe2 प्लस, और इसके साथ क्या प्रोड्यूस हुआ, H2O लिक्विड के फॉर्म में। तो ये ओवरऑल रिएक्शन कहाँ पे होता है, आयरन के सरफेस पे होगा, कहाँ पे होगा, आयरन के सरफेस पे। अगर तुम इसका ई नोट कंसीडर करोगे तो ई नोट क्या हो जाएगा इसका, कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड 1.23 है, 1.23 माइनस और माइनस ऑफ एनोड 0.44, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1.67 वोल्ट। तो ये तुम्हारे पास ई नोट आ गया। अब ये जो रिएक्शन है ना ये यहीं पे स्टॉप नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे Fe2 प्लस प्रोड्यूस हुआ है। तो अब एटमॉस्फेयर में क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe2 प्लस ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल क्या होगा, वाटर का भी मॉलिक्यूल होगा, तो यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Fe2O3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 8H प्लस 8H प्लस, इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लो, यहाँ पे 4 होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, 8H प्लस यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, कितना 8H प्लस, ठीक है, 8H प्लस प्रोड्यूस करेगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 आएगा और इधर 3 है ना, ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ओवरऑल कुछ इस तरह से बैलेंस होगा। अब बेसिकली ये Fe2O3 जो है ना ये फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, डेट इज कॉल्ड रस्ट। तो अब ये जो O2 है, ये O2 कहाँ से आया, ये एटमॉस्फेरिक है, ओके, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है ना, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है।
एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अब देखना, अब बेसिकली होगा क्या, ये जो तुम्हारे पास Fe2O3 है ये XH2O के साथ रिएक्ट करेगा और ये फाइनली Fe2O3 डॉट XH2O ये क्या बना लेगा, रस्ट। इसी को बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी प्रोसेस को बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन, Fe2O3 डॉट XH2O, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो अब ये जब रस्टिंग है तो इसके चलते बहुत बड़े बड़े हादसा भी होता है, लाइक ब्रिज कोलैप्स हो जाता है बिकॉज ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। बहुत चीजें होता है, बहुत महंगे महंगे गाड़ियां भी खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ रस्टिंग। तो इसको तुम हटा कैसे सकते हो, इसको प्रिवेंट कैसे करोगे, तो कुछ प्रोसेस है उसको अप्लाई करके तुम रस्टिंग को रोक सकते हो, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो क्या क्या तुम अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट देखो पेंटिंग और कोटिंग, आयरन पे एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ा दो, डेट इज कॉल्ड पेंटिंग, और कोई भी अदर मेटल से उस पर कोटिंग कर दो, तो उसका भी एक इम्पोर्टेंस है कि कभी भी रस्ट नहीं होगा, आयरन डिके नहीं होगा, है ना। अप्लाई पेंट, वर्निसेस और पाउडर कोटिंग, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास पेंटिंग और कोटिंग। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि गैल्वेनाइजेशन में आयरन पे एक लेयर चढ़ाया जाता है, किसका लेयर, जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जिंक तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिंक प्रोटेक्टिव लेयर के तरह वर्क करता है कि जैसे ही वो ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा तो फर्स्ट जिंक के साथ ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा, उसके बाद आयरन के साथ फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, इसके वजह से आयरन सेफ रहता है, उस पर कोई भी नुकसान नहीं होता है। सो वी कैन से कि कोटिंग स्टील और आयरन विथ ए लेयर ऑफ जिंक, जिंक का लेयर चढ़ा दो स्टील पे और आयरन पे, विच एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि जो भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल है जो कि इजिली ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है उस पे नॉन रिएक्टिव मेटल का लेयर चढ़ा दो। तो नॉन रिएक्टिव मेटल क्या होगा कि ऑक्साइड के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, और रिएक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, तो वो तुम्हारा आयरन सेफ रहेगा। तो इसका भी एक बहुत अच्छा फायदा है इलेक्ट्रोपेंटिंग प्लेटिंग। डिपोजिट ए थिन लेयर ऑफ नॉन रिएक्टिव मेटल लाइक क्रोमियम, याद रखना, निकेल ऑन टू द सरफेस। क्रोमियम और निकेल ये बेसिकली क्या हो जाएगा, क्रोमियम और निकेल ये नॉन रिएक्टिव मेटल की तरह वर्क करेगा, ठीक है। और मेटल के सरफेस पे, आयरन के सरफेस पे कोट करने से क्या हो जाएगा, सेफ रहेगा। एक लास्ट है सैक्रिफिशियल एनोड मेथड। अब बेसिकली होता क्या है कि जो आयरन है ना उसको क्या करो कि उस पे एक और मेटल का लेयर चढ़ा दो, किसके थ्रू, एनोदिक मेथड के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू एक मेटल का क्या करो, उस पे लेयर चढ़ा दो। तो देखो ए मोर रिएक्टिव मेटल सच एज मैग्नीज और जिंक इज attached to the structure, the reactive metal corrodes instead of the protective metal। तो सपोज ये आयरन है, आयरन पे क्या करना है कि हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करके इस पे एक इस पे लेयर चढ़ा देना है, किसका लेयर, आइदर ये मैग्नीज होगा और जिंक होगा। इससे क्या होगा कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो जब ज्यादा ये रिएक्टिव है तो इससे क्या होगा कि ये फर्स्ट डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब कोरोजन इसमें आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगा, ये सेफ होगा, ओके, ये क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। तो डेट इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल एनोड मेथड। तो कुछ पॉइंट्स था कोरोजन को क्या कुछ पॉइंट्स था इसको प्रिवेंट करने के लिए, तो इसको माइंड में रखना। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है कि राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ द फ्यूल सेल ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। क्या हो सकता है, देखो इसका एग्जांपल क्या लिखोगे, इसका क्या एग्जांपल होगा, सीबीएसई में 1 मार्क्स में पूछा है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में क्या था कि कुछ टाइम के बाद डिस्चार्ज हो जाता है, बट इसमें क्या होगा, फ्यूल सेल में तुम हाइड्रोजन ऑक्सीजन देते रहो, ये कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस एनर्जी ये क्या करेगा, कंटिन्यूअस एनर्जी ये प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट कंटिन्यूअस एनर्जी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
कंटिन्यूस एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सेकंड क्या हो जाएगा, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इस तरह से लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द रीजन मरकरी सेल डिलीवर्स ए कांस्टेंट पोटेंशियल ड्यूरिंग द इट्स लाइफ टाइम। मुझे पता है क्यों ये डिलीवर करता है कांस्टेंट पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ देयर इज नो एक्टिव स्पीसीज इन दिस रिएक्शन, फर्स्ट रीजन। सेकेंड इसमें देखो, ये सीबीएसई में 1 मार्क्स का, ये भी 1 मार्क्स का था, ये भी 1 मार्क्स का था। सेकेंड में बोल रहा है इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डायरेक्ट करंट डीसी इज नॉट यूज्ड। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है ना, उसमें इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया जाता है, उसके थ्रू करंट पास करते हैं। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट तुम फिलअप करते हो और इसमें एक कैथोड और इसमें एनोड और कैथोड अप्लाई करके इससे करंट पास करते हो। तो इसमें बोल रहा है कि क्या इसमें हम लोग डीसी यूज कर सकते हैं क्या, डीसी, सॉरी इसमें डीसी यूज कर सकते हो क्या? हाँ, इसमें डीसी यूज कर सकते हो, यही पूछ रहा है। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हो? देखो जब तुम डीसी यूज करते हो ना, डीसी एक कांस्टेंट करंट पास करता है। डीसी क्या करता है? कांस्टेंट करंट पास, जिसके वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये कैथोड और एनोड पे डिकम्पोज हो जाएगा, जिसके वजह से कैथोड और एनोड पे जब डिकम्पोज हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, जिसके वजह से करंट ही नहीं पास होगा। तो हम लोग यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डीसी वी कैन यूज एसी। वाई? एसी जो है ना, ये रेपिड चेंजेज है, टाइम के साथ इसका करंट चेंज होते रहता है, इस तरह से ये मूव करता है ना, वेव के फॉर्म में, जिसके वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट को डिपोजिट होने ही नहीं देता है। ठीक है, डिपोजिट नहीं होने देगा तो डेट मीन्स क्या, कि ये कभी डिपोजिट नहीं होगा। तो यही एक रीजन था कि डीसी की वजह से क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ डिपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट कैथोड एंड एनोड। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट बोल रहा है, और इसमें 2 मार्क्स का पूछा है, डिफाइन द फ्यूल सेल विथ एग्जांपल। फ्यूल सेल को डिफाइन कर दोगे विथ एग्जांपल। क्या क्या इसमें एग्जांपल क्या क्या लिया था? व्हाट एडवांटेज डू द फ्यूल सेल हैव ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी? ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस एनर्जी एंड दूसरा क्या था, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट ये होमवर्क रहा, सजेस्ट 2 मटेरियल अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल सेल। ओके, फ्यूल इन द फ्यूल सेल, खुद से करना, होमवर्क रहा। नेक्स्ट ये भी एक होमवर्क है, एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज इनविसेज्ड एज सेटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी खुद से करना। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पे हमारा फिनिश होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। ओके।